अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत के अंतर्गत अध्याय 15 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक दिए हैं सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन। और वास्तव में हम लोगों को ब्रह्म या ईश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन करा रहे हैं वेदों के मंत्रों को, उपनिषदों के मंत्रों को बतलाकर, यजुर्वेद के मंत्रों को बतला रहे थे। और हम लोग को यह मालूम हुआ कि मनुष्य आत्मा ही ईश्वर है। ऋषि मुनि लोग किसी काल्पनिक ईश्वर का कहीं पर चर्चा नहीं किए हैं और वो लोग मनुष्य आत्मा को ही ब्रह्म मानते थे। आगे के मंत्र के अगले भाग पर चर्चा हो रही है। स एव जाता पूर्वो ही जाता स जनिष्यमाण स वो गर्भे अंता। वही भूतकाल में जन्म ले चुका था, वही जन्मा है, वही जन्म लेने वाला है और वही गर्भ में है। यह सिवा जीव के मजहबी ईश्वर नहीं हो सकता। वह तो मजहबी लोगों के कथन अनुसार ही ना जन्मेगा और ना गर्भ में आता है। अवतारवाद को मानने वाले भी ईश्वर को जन्म मरण से परे मानते हैं और जब वह संसार में आता है तो उसे प्रकट होना कहते हैं, जन्म लेना नहीं, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव बता रहे हैं वेदों में जिसे कहा गया है वह भूतकाल में जन्म ले चुका था और जन्मा है अभी और जन्म लेने वाला भी है और वही गर्भ में है। हाँ, यह सिवा जीव के मजहबी ईश्वर नहीं हो सकता, क्योंकि मजहबी लोगों के कथन अनुसार ईश्वर न जन्मेगा न गर्भ में आता है। अवतारवाद को मानने वाले भी ईश्वर को जन्म मरण से परे मानते हैं। जब वह संसार में आता है तो उसे प्रकट होना कहते हैं, जन्म लेना नहीं। रामचरितमानस बालकांड का उदाहरण दिए हैं गुरुदेव। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। यदि उसका जन्म लेना भी मान लें तो वह मजहबी ईश्वर तो इस समय इस विशेष काल में मजहबियों के अनुसार भी कहीं गर्भ में नहीं है। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव कह रहे हैं यदि ईश्वर का जन्म लेना मान भी ले, मजहबी ईश्वर का जन्म लेना अगर मान भी ले तो इस समय इस काल में मजहबियों के अनुसार वह कहीं भी गर्भ में नहीं है, क्योंकि मजहबी पुस्तकों में है कि जब भगवान गर्भ में आते हैं तो चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है और देवता लोग पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए अनेक प्राणियों के रूप में जन्म ले लेते हैं। जब इस तरह की बात होती है तो यहाँ तो अभी कोई ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। इसलिए गुरुदेव कहते हैं मजहबियों के अनुसार ईश्वर अभी किसी के गर्भ में कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि भगवान जब आते हैं गर्भ में तो आनंद ही आनंद, चारों ओर आनंद ही आनंद छा जाता है। देवता लोग पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए अनेक प्राणियों के रूप में जन्म ले लेते हैं। ऐसा तो अभी देखने में कहीं नहीं आ रहा। यहाँ लिखा हुआ है जा दिन ते हरि गर्भ ही आए नित नव मंगल मोद बढ़ाए। ईश्वर अवतारवादी लोगों के सिद्धांत अनुसार अब ईश्वर का सब अवतार हो चुका है। तो ईश्वर अवतारवादी जो ईश्वर को अवतार समझते हैं वो अपने सिद्धांत के अनुसार ईश्वर का अवतार जो मान चुके हैं, उनका कहना है कि ईश्वर का सब अवतार अभी हो गया। अंत में जो कल की अवतार होगा वह तो कलयुग के अंत में होगा। ये मजहबियों की वाणी है। अंत में जो कल की अवतार होगा वह तो कलयुग के अंत में होगा, वह समय अभी आया नहीं है। मजहबी लोग कहते हैं कि वेद तो अनादि और अविनाशी है, अतः वेद का यह मंत्र कल की अवतार के बाद पढ़ा जाएगा। बताइए, मजहबियों के अनुसार सभी ईश्वरों का अवतार हो चुका और एक अवतार बाकी है जो कल की अवतार कहते हैं, जो कलयुग के अंत में होगा। और वेद तो अनादि हैं, अविनाशी हैं,
अतः वेद का यह मंत्र कल के अवतार के बाद पढ़ा जाएगा, जबकि कोई ईश्वर गर्भ में नहीं होगा, है ना। अतः यह मंत्र जीव रूप ईश्वर के विषय में है, जो जन्म ले चुका है, आगे भी जन्म लेगा और वर्तमान समय में भी जन्म लेने के लिए गर्भ में आया हुआ है। तो कल के अवतार के बारे में कह रहे हैं गुरुदेव, यह कहा जा रहा है। मजहबी लोग कहते हैं कि वेद तो अनादि हैं, अविनाशी हैं, और कल के अवतार के बाद भी पढ़ा जाएगा ये वेद, जिस समय ईश्वर गर्भ में नहीं होगा। यह तो मंत्र ऐसा बतला रहा है। यह मंत्र कह रहा है जीव के बारे में, क्योंकि यह जन्म ले चुका है, आगे भी जन्म लेगा और वर्तमान समय में जन्म लेने के लिए गर्भ में आया हुआ है। अब बताइए, यह मनुष्य आत्मा के सिवा और किसके लिए कहा जाएगा? वेद के इस मंत्र में अनु शब्द कमाल कर रहा है ना। इससे पहले भी हम लोग उसको चर्चा कर चुके हैं, फिर यहाँ दे रहे हैं। वेद के इस मंत्र में अनु शब्द कमाल कर रहा है। इस पर आज तक जितने वेद के भाष्यकार हुए हैं, किसी ने इस मंत्र के अनु शब्द पर ध्यान नहीं दिया। अनु का अर्थ होता है पीछे, आगे नहीं। जैसे अनुज का अर्थ हुआ छोटा भाई, जिसका जन्म हमारे पीछे हुआ। अनु माने पीछे और ज्या माने जन्मा, अतः अनुज माने पीछे जन्मा। अनुगामी में अनु माने पीछे और गामी माने चलने वाला, अतः अनुगामी का अर्थ हुआ पीछे चलने वाला। अनुयायी में अनु माने पीछे, याई माने चलने वाला, अतः अनुयायी का अर्थ है पीछे चलने वाला। अनुयायी में अनु माने पीछे, अनुचर में अनु माने पीछे, चर माने चलता है, चलने वाला, अतः अनुचर माने पीछे चलने वाला। इसी तरह से अनुकरण, अनुताप, अनुचिंतन और अनुभव आदि शब्दों में भी यही अनु है। अतः अनु का अर्थ पीछे है और यही अर्थ है जो हमने किया है। इस मंत्र में अर्थ करते हुए कितने भाष्यकारों ने तो पक्षपातवश इस मंत्र का अर्थ लगाते समय मंत्र के इस प्रधान शब्द अनु का अर्थ ही नहीं लगाया है। बात यह है कि वेद के संहिता भाग के मंत्रों का उपयोग लोग कर्मकांड के प्रार्थना या उपासना में करते आते हैं। इन सब कर्मों में प्रार्थी आगे देवता या ईश्वर होता है। इन सब में प्रार्थी जो करते हैं तो प्रार्थी के आगे देवता या ईश्वर होता है, पीछे होता है प्रार्थी स्वयं। ईश्वर की या उसी देवता की मूर्ति को पीछे करके या पीछे मान के कोई प्रार्थना नहीं करता। भक्तों के भगवान आगे रहते हैं, पीछे नहीं। अतः भक्तों ने अनु का अर्थ करना जानबूझकर छोड़ दिया है ना। जब प्रार्थना करेंगे तो भगवान को सामने रखेंगे ना, पीछे तो नहीं। बस में अनु लिखा हुआ है, ईश्वर को पीछे रखा जाए ऐसा कभी होगा ही नहीं। इसलिए इन्होंने अनु का अर्थ करना ही छोड़ दिया। ईसाई, मुसलमान, शैव और वैकुंठवासी अनु को मानने वाले लोग है ना, विष्णु को मानने वाले लोग ईश्वर को अपने से बहुत ऊपर 7वें आसमान में, कहीं बहुत ऊंचे आसमान पर वैकुंठ में अथवा ऊंचे कैलाश पर्वत पर मानते हैं या ऊपर शिवलोक में मानते हैं। खूब विचार कर लीजिए। ईसाई, मुसलमान, शैव और वैकुंठवासी विष्णु को मानने वाले लोग, वैकुंठवासी विष्णु को मानने वाले लोग ईश्वर को अपने से बहुत ऊपर 7वें आसमान में, कहीं बहुत ऊंचे आसमान पर वैकुंठ में अथवा ऊंचे कैलाश पर्वत पर मानते हैं या ऊपर शिवलोक में मानते हैं। मजहब के पक्षपाती भाष्यकारों ने या तो इसका अर्थ ही करना छोड़ दिया इस अनु का कुछ गल्लम गल्लम अर्थ करके इस मंत्र से अपना पीछा छुड़ाया। अल्लम गल्लम का अर्थ मतलब जो कुछ भी बोलती है ना। ऊपर भी एक दिशा है और नीचे भी। यह मंत्र स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ईश्वर ऊपर की ओर कैलाश पर्वत पर, शिवलोक में या वैकुंठ लोक में नहीं है। अब इस मंत्र में एक अनु शब्द जो है, इसका अर्थ तो उन्होंने अल्लम गल्लम अर्थ करके छोड़ दिया, लेकिन सदगुरुदेव कह रहे हैं इस मंत्र में तो दिया हुआ है ऊपर भी एक दिशा है और नीचे भी है ना।
यह मंत्र कह रहा है, स्पष्ट रूप से कह रहा है कि यह ईश्वर ऊपर की ओर कैलाश पर्वत पर, शिवलोक में या वैकुंठ लोक में नहीं है। इसी तरह से वह नीचे भी क्षीर सागर में या पाताल में नहीं है। वेद का मंत्र, यह मंत्र कह रहा है कि वह ना ऊपर है ना नीचे, बल्कि इन सब दिशाओं के पीछे है। यह कौन सा स्थान है? यह वही स्थान है जहाँ हम बैठे हैं, जहाँ हमारा आप है, जहाँ इस मंत्र को पढ़ने वाले का अपना स्वयं है। जहाँ जहाँ पर आप बैठे हैं, खड़े हैं, जहाँ जहाँ पर हम बैठे हैं, खड़े हैं, वहीं से हम इंगित करते हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे और 10 दिशाओं, कोण, ऊन सब आप इंगित करते हैं। मतलब आप जहाँ पर खड़े हैं वहीं से शुरू होता है दिशाओं का आरंभ। आप सब दिशाओं के पीछे ही हैं, आगे कहीं पर कोई नहीं है ना। गुरुदेव के कहने का मतलब है, यह मंत्र ही बतला रहा है। बहुत ऊपर बोलने पर भी, वैकुंठ बोलिए, कैलाश पर्वत बोलिए, या तो आसमान पर कहीं भी ईश्वर नहीं है। पातालपुरी में या सागर क्षीर समुद्र में भी, नीचे भी, पाताल में भी कहीं भी ईश्वर नहीं है, क्योंकि यह मंत्र कह रहा है यह सब दिशाओं के पीछे है, आगे नहीं है। ना ऊपर ना नीचे, ये भी दिशा है। ये दिशाओं के जितना भी ऊपर कहिए वहाँ नहीं है, जितना भी नीचे कहिए वहाँ ईश्वर नहीं है। बहुत बड़ी बात है। यह मंत्र ही यही बतला रहा है, ये सब दिशाओं के पीछे बतला रहा है। इस बात को अच्छी तरह समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। यह मंत्र हम फिर से पढ़ दे रहे हैं, आप भी सुन लीजिए दोबारा याद करके, है ना। एषोह देव प्रदिशो अनु सर्वाः पूर्वोह जातः स उ गर्भे अन्तः स एव जातः जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वतोमुख। ये लिखा हुआ है। तो पीछे की बात कहा जा रहा है। प्रदिशो अनु, ना, प्रदिशो अनु सर्वाः पूर्वोह जातः, कितनी बड़ी बात है। सब दिशाओं के पीछे कहा गया है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, कलकत्ता पूर्व है। इसका मतलब यह है कि इस दिशा को बतलाने वाला या कहने वाला जहाँ है वहाँ से कलकत्ता पूर्व की ओर है। ऐसा ना माना जाए तो यही कलकत्ता चटगांव, रंगून, बर्मा और श्याम से पश्चिम है। एक भारतीय मुसलमान के अनुसार खुदा का घर या काबा पश्चिम है। गोरखपुर के हिंदुओं के लिए भी भगवान कृष्ण का स्थान द्वारिका, मथुरा या गोकुल पश्चिम है। पर यह मंत्र कह रहा है कि ईश्वर किसी दिशा की ओर सामने नहीं है, वह तो सब दिशाओं के, चाहे वह पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो, चारों कोनों में हो या ऊपर और नीचे हो, इन 10 दिशाओं की ओर नहीं है। वह तो इन 10 दिशाओं के पीछे, अर्थात वह ईश्वर इस मंत्र को पढ़ने वाले या इन मंत्र पर विचार करने वाले का अपना आप है। ईश्वर यही अपना निज है। इस मंत्र में जिस देवता या ईश्वर का वर्णन है वह दिशाओं में नहीं है, परिधियों में नहीं है, संसार के गोल चक्र में नहीं है, किंतु सब दिशाओं और परिधियों और वृत्तियों की ओर से, चारों ओर से सिमट कर या लौट कर केंद्र में है, यहाँ अपना आप है। बहुत बड़ी बात है ना। खूब विचार कर लीजिए, है ना, कितनी बड़ी बात है। सब दिशाओं में नहीं है, परिधियों में नहीं है, संसार के गोल चक्र में नहीं है, किंतु वह सब दिशाओं, चक्रों, परिधियों और वृत्तों की ओर से पीछे, चारों ओर से सिमट कर या लौट कर केंद्र में है, जहाँ अपना निज है। इस मंत्र में मजहबी ईश्वर का वर्णन कदापि नहीं है। इस मंत्र में तो उसका वर्णन है जो बहुत पहले जन्म ले चुका है, जो जन्मा है या जो जन्म लेने वाला है और जो गर्भ के भीतर है। मंत्र में बिल्कुल साफ कहा है, पूर्वो हा जातः स उ गर्भे अंतः स एव जातः जनिष्यमाणः। मंत्र के इस भाग पर आप विचार करें। यह मजहबी ईश्वर के लिए कदापि नहीं हो सकता। इसमें जो मंत्र, यह भाग, मंत्र का यह भाग है कि स उ गर्भे अंतः, यह मजहबी भाष्यकारों का सारा हौसला ही तोड़ देता है। इसी तरह स्वामी दयानंद ने इस गर्भे अंतः का अर्थ ही नहीं किया। इसका कारण है पक्षपात।
पक्षपात मनुष्य कितना अर्थ का अनर्थ कराता है, इससे साफ प्रकट है। स उ गर्भे अंतः के बाद ही वही स एव जात यह वाक्य है, अर्थात वही गर्भ में है, वही जन्मा है, और स जनिष्यमाण वही जन्मेगा। ऐसे स्थान में गर्भ शब्द के रहने पर भी गर्भ का अर्थ गर्भ ना करके अंतःकरण करना कितना बड़ा पक्षपात है। इसे हमारे तमाम पाठक विचार करें। ऐसा पक्षपाती ऋषि क्या पंडित भी कहलाने के योग्य नहीं है। इस तरह की बात है। देखिए मंत्र में है, एषोह देव प्रदिशो अनु सर्वाः पूर्वोह जातः स उ गर्भे अंतः स एव जातः स जनिष्यमाणः प्रत्यंग जनास्तिष्ठति सर्वथो मुख, है ना। तो बहुत बातें हुई, खूब चर्चा हुई। ये गुरुदेव हम लोग कितना सुंदर समझाए। और यहाँ अंत में गुरुदेव लिखे हैं, यह पाठ भी पूरा हो गया। इति श्री मुनीश्वर योगेश्वर शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते ईश्वर दर्शन वर्णन नाम पंचदशो अध्याय। यह 15वां अध्याय पूरा हो गया। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।